बाल हैं, प्रसाद हैं, ये जितने लोग हैं इनकी जड़ें जो हैं उस हमारे रवायती जो ट्रेडिशंस हैं उसमें धसी हुई हैं, तो वो उसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन खुद उसी जनरेशन ने इस पूरे चीज़ को हटा दिया। आज का हमारा जब नौजवान तबका पढ़ के निकलता है तो उसको कोई ज़बान नहीं आ रही होती है, ना अपनी ज़बान आती है, ना जो है और आप ये देख लें कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे कोई ज़बान ही नहीं है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। रही बात इस किताब के हवाले से, तो इसमें बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ये किताब कई लिहाज से बहुत अहम है। पहला जो सवाल है वो ये कि क्या जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं या क्या एक आम आदमी जो ज़बान इस्तेमाल करता है क्या वो वही होना चाहिए, या जो एक तख्लीकार है या एक क्रिएटिव आदमी है या वही ज़बान इस्तेमाल करे जो गढ़ी हुई ज़बान है, या उसको ये आज़ादी है। क्या हम जो किताबी ज़बान होती है सारे लोग वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर ये हम सिर्फ ज़बान पे भी अगर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर जैसे कबीर दास जैसे शायर हैं उन पे फिर सवाल उठ जाएंगे कि उनकी ज़बान तो डिक्शनरी या जो है ग्रामर के लिहाज से बहुत सारी कमियां उसमें आ जाती हैं। ये भी एक देखने का है कि ये जो ये किताब जो एक लिहाज से हमारे लिंग्विस्टिक्स जो है उनके लिए जो भाषा विज्ञान के लोग हैं उनके लिए भी एक बहस खड़ा करती है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी का एक बैलेंस जो है वो भी देखने की चीज़ है, और उस पर जो हमारे लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उस पर नज़र डालेंगे। ख़ास तौर से जैसे मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इजाफात का बहुत इस्तेमाल किया है, चूँकि फ़ारसी में इजाफतें बहुत होती हैं। और ख़ुद गालिब ने जब शुरुआत की शायरी की है उनके यहाँ इजाफतें, जेनेटिव्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका बड़ा इस्तेमाल किया। और जैसे बाद उनके उर्दू के कलाम भी जो हैं वो पूरा फ़ारसी का लगता है। जैसे वो कहते हैं कि मैं अंदली बे गुलशने नाफ्रीदा हूँ, तो वो अगर आप मैं हटा के मन कर दीजिए और हूँ के बजाय अम कर दीजिए तो पूरी फ़ारसी हो जाएगी। यहाँ पे भी कई लाइनें ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की इजाफतों का इस्तेमाल है। तो ये एक तरह से जैसे कहें कि शायरी में जो इब्तिदाई है, जैसे नशे में कई स्टेजेस होते हैं, सुरूर, मस्ती और खुमार, उसी तरह से ये जो तख्लीकी तौर पे, क्रिएटिव तौर पे जो है ये शुरू का दौर है। और इसलिए जो अल्फाज इनको जो रोमांटिसाइज करते हैं फ़िक्र के साथ साथ, इसीलिए इस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है। अगरचे वहाँ पे कई जगह पे कमियां भी आ गई हैं जिसकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका कि ये कोशिश आगे से जारी